हमारी सोसाइटी में लेडीज़ या हाउसवाइफ जो होती हैं, इनसे आजकल हस्बैंड का बदतमीज़, बदअखलाक और चिड़चिड़ा होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। इसका नेगेटिव असर ये हो रहा है कि हाउसवाइफ्स दिमागी मरीज़ या डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, जिनसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करूँगी कि ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रात में इडली बैटर की तैयारी हो चुकी थी। मॉर्निंग के अगले काम समेटते हुए मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूँगी। हर औरत अपनी ज़िंदगी में सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाने के बाद बस यही चाहती है कि हस्बैंड उसके साथ 24 घंटे में से कुछ वक्त यानी गुड टाइम स्पेंड करे। हस्बैंड का चिड़चिड़ा होने का मसला सोसाइटी में तकरीबन हर तीसरे घर का मसला हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि सभी हस्बैंड ऐसे होते हैं, माशाल्लाह कुछ अच्छे और वेल बिहेव भी होते हैं, तो अपनी सोसाइटी का जो हिस्सा होते हैं। कई बार हस्बैंड के पास घर आने के बाद काफ़ी टाइम होता है, लेकिन घर पर आने पर भी वो इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, यानी या तो वो टीवी पर लगे होते हैं या उस वक्त वो मोबाइल पर बिजी होते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे कि हस्बैंड क्यों उनसे इतना इग्नोर करते हैं, क्यों इतना बददिल होते हैं। पहली मिस्टेक जो वाइफ से हो रही होती है वो ये है कि ही फील फियर इन सम केसेस। अगर शौहर अपने रिलेटिव जैसे कि अपने भाई बहन माँ बाप कोई और रिश्तेदार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो और बीवी की मर्जी ना हो, ऐसे वक्त अपना नेचर यहाँ पर चेंज करें, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल करें। अगर छोटा सा अमाउंट देने से घर का माहौल अगर ठीक होता है तो होने दे। इससे दो फायदे होंगे कि घर का सुकून बरकरार रहेगा और हस्बैंड को जो छुप कर करना होगा वो आपके सामने करेंगे। इससे उनके भी दिल में आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट घटेगी नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा तो आपकी इज्जत उनके दिल में बढ़ना ही है। तो आप इस पॉइंट पर ध्यान दें, कहीं आप भी तो इसका हिस्सा नहीं। सेकेंड पॉइंट विल बी यू आर इग्नोरिंग टू मच वाइल ही इज टॉकिंग टू यू। हस्बैंड जब घर पर अपने इंटर करते हैं तो वो घर पर फारिग होते हैं, यानी बिल्कुल फ्री होते हैं। वही वाइफ्स, उनकी कोशिश यही होती है कि वो जल्दी जल्दी अपने काम को समेट लें। ऐसी सिचुएशन में वो हस्बैंड की कही गई बात, उनके किसी डिस्कशन को दूसरे कामों के साथ सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। बार बार ऐसा करने से वो समझ जाते हैं कि मुझे तो लिफ्ट नहीं कराई जा रही, और एक दिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। सो इट्स बिग मिस्टेक्स वाइव्स हरसेल्फ ओनली। अगर आप भी इसका हिस्सा हैं तो इसमें सुधार करें और उनकी पूरी तवज्जो, पूरी इम्पोर्टेंस दें उन्हें। सो यू विल ऑल्सो नॉट इग्नोर्ड बाय हिम। थर्ड पॉइंट विल बी डोंट स्प्रेड योर हस्बैंड पर्सनल इश्यूज। कई बार हस्बैंड अपने पर्सनल इश्यूज आपसे डिस्कस करता है। आप बिना सोचे समझे अपने करीबी रिश्तेदार, रिलेटिव जैसे कि माँ बहन फ्रेंड से डिस्कस कर देती हैं और हस्बैंड को कहीं और से पता चलता है, तो इसी जगह पर आप उसका ट्रस्ट खो देती हैं। बाज़ दफ़ा वो जानता है कि इसकी पर्सनल इश्यूज इन लॉज में डिस्कस हो, ये आपके लिए नॉर्मल है, पर उसके लिए ये अनचाही डिस्कशन टोटली अनकंफर्टेबल होती है। सो डोंट डिस्कस हिज पर्सनल इश्यूज विथ एनीबडी। फोर्थ पॉइंट विल बी इंस्टेड ऑफ इनकरेज यू डिस्करेज योर हस्बैंड। हस्बैंड की किसी काम में हौसला अफजाई के बदले बीवियां उनका हौसला पस्त कर देती हैं। वो खुद को ही अक्लमंद समझती हैं और शौहर को बेवकूफ़। देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। उनका फेलियर को ज़्यादा हाईलाइट करते हुए उनको ऐसी सिचुएशन में साथ दें, उनकी प्रॉब्लम को बैठ कर डिस्कस करें, ना कि उनसे ये कहें कि आप तो हमेशा नुकसान ही करते हैं, या ये कहकर झिड़क दें कि आपसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। तो आपको इग्नोर करने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कब आप उनके फेलियर या उनके दूसरी बातों पर उन्हें ताना दें। इन सब सिचुएशन को कैसे हम लोग अच्छी तरह टैकल या हैंडल कर सकते हैं, हम इन छोटी-छोटी बातों से
आइए देखते हैं। हस्बैंड के नेचर को समझें कि वो किस नेचर के हैं। पॉलिटिक्स, ऑफिशियल या घरेलू मैटर पर डिस्कशन पसंद करते हैं या नहीं। अगर वो इनसे कोई टॉपिक जैसे कि घरेलू मैटर को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो ज़्यादा डिस्कस ना करें। आपके भी टॉपिक बात करने के लिए सिलेक्टिव होना चाहिए। कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज रोज वही रुबात सुनाना वो अच्छा नहीं। वो लाइफ में कभी भी किसी भी कदम पर कोई काम करें तो उनको अप्रिशिएट करें, उनके काम की कदर करें। बहुत सारी वाइफ्स को मैंने देखा है कि इनकम को लेकर शिकायत करती रहती हैं कि कोई सेविंग नहीं है। बाहर से लेट आने पर भी शिकायत रहती है। शिकायत करने के बदले आप लेट आने पर उनकी तारीफ करें कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको घर आने में लेट हो जाता है, वो भी हमारी वजह से। एक पॉइंट का हमेशा ज़िंदगी में ख़्याल रखिए कि मर्द जो होते हैं वो फितरतन जज़्बाती होते हैं और वहीं औरत, उनका नेचर जो बाय नेचर लेडीज़ जो हैं वो इमोशनल होती है। यहाँ पर इस चीज़ को करेक्शन करना होगा कि हस्बैंड की हर बात को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मैं हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।